सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक पत्र। सबसे पहले तो जो पत्र आया था वो राजनंद गांव से था, जिसमें एक माता ने बताया कि गुरुजी मेरी शादी को हो गए थे कुल 10 साल। हर एक डॉक्टर के पास में जाके आई, हर एक जगह पर मैं दिखा के आई, यहाँ तक कि हर एक जगह पर जाने के बाद भी, सब जगह से हार मानने के बाद भी मुझे कोई संतुष्ट उत्तर नहीं मिला। किसी ने भी ये प्रॉपर नहीं बताया मुझे कि मुझे संतान हो सकती है या नहीं हो सकती। सबका यही जवाब था, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। तो इतने जवाब सुन सुन के मेरा सभी पे से विश्वास उठ गया था। और पहली बार मैंने आपकी कथा टीवी पर देखी और साथ में आपने शिव जी का वर्णन किया, शिव जी का गुणगान किया। तो सच बताऊं गुरुजी, ना तो मुझे आपके ऊपर विश्वास था कि ये पंडित जी भी कोई ढोंगी है जो इसी प्रकार से केवल कथाएं वाचता रहता है अपनी टीआरपी के लिए और अपनी कथाओं को बड़ा चढ़ाने के लिए। और यहाँ तक कि मुझे तो शिव जी पर भी विश्वास नहीं था कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या किसी की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, क्या किसी की झोली भर सकती है, और क्या ही किसी को संतान प्राप्त हो सकती है। जब 10 वर्षों से इतने बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद, इतनी जगहों पे जाने के बाद, इतने पीर फकीरों के पास जाने के बाद, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाने के बाद उनसे संतान प्राप्त नहीं हो पाई, तो फिर ये एक कलश जल और ये व्रत करने से क्या संतान प्राप्त होगी? तो मेरा विश्वास नहीं था गुरुजी, ना तो शिव जी पर था और ना ही आपके ऊपर था। पर फिर मैंने धीरे धीरे आपकी कथा सुनना जारी रखा और धीरे धीरे मेरा विश्वास आपके ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। आपके ऊपर विश्वास बढ़ना शुरू हुआ और इसके साथ ही मुझे ज्ञात हुआ सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपति नाथ जी का वर्णन। तो मैंने पशुपति व्रत शुरू करे। मैंने सोचा कि सब कुछ कर चुकी हूँ, एक बार पशुपति व्रत भी कर लेती हूँ। 10 साल तो हो ही चुके हैं। तो मैंने पशुपति व्रत करे 5 सोमवार का, जो कि सबने बताया जिस प्रकार से उसी प्रकार मैंने भी करा। 5 सोमवार का व्रत, सुबह पूजा, शाम को पूजा, प्रसाद के 3 हिस्से, 6 दीपक और इसके साथ ही आखिरी दिन 108 वस्तु समर्पित करके उद्यापन और एक श्रीफल से उद्यापन मूली का धागा लपेट कर, इस प्रकार से मैंने व्रत करा। अब गुरुजी मैंने व्रत करा पहली बार पशुपति व्रत के साथ ही मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ भी बांधी थी, लेकिन दोनों मेरे असफल हो गए, पता नहीं क्यों। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये पशुपति व्रत किसी काम का नहीं, सफ़ेद आंकड़े की जड़ भी कोई काम की नहीं, क्योंकि लोगों पर के लोग विश्वास करके तो इनका उपाय करते हैं, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो सकती। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। तो फिर मैंने सोचा, आपने कहा कथा में कि विश्वास रखो, विश्वास रख के करो। मैंने सोचा चलो ठीक है, हो सकता है पहली बार में कोई गलतियाँ हो गई हो मुझसे, दूसरी बार प्रयास कर लेती हूँ। दूसरी बार फिर से पशुपति व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा मैंने। जैसे ही जड़ और वह सफ़ेद आंकड़े की जड़ को, सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत एक साथ ही किया। ये दोनों किए, दोनों के दोनों मेरे असफल हो गए, मुझे कोई सफलता नहीं मिली। फिर से मेरा वही कहना था कि ये सब ढोंग है, क्योंकि अगर होना होता तो इन 2 बार में ही हो जाता। लेकिन फिर आपकी कथा सुनी, आपकी कथा में कई पत्र आए जिन्होंने बताया कि 5-5 बार, 6-6 बार उन्होंने व्रत करे। तो मैंने सोचा एक बार और करके देखती हूँ। तीसरी बार मैंने विश्वास करा और तीसरी बार जब व्रत शुरू करा, तो फिर मैंने शिव जी के मंदिर में जाकर एक कलश जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना भी शुरू कर दिया। मैंने ये कार्य भी करना शुरू कर दिया। तीसरी बार जब व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी, तो ये मेरा दोनों के दोनों असफल हो गए, फिर से असफल हुए। अब तो मेरा विश्वास और डगमगाने लगा, लेकिन आपने कहा था विश्वास रखना, तो फिर मैंने सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, जब तक शिव जी संतान नहीं देते, जब सबको दी है तो मुझे भी देंगे। मैं पशुपति व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को नहीं छोड़ने वाली, चाहे मुझे 20 बारी ये उपाय क्यों ना करना पड़े, 20 बारी पशुपति व्रत क्यों ना करना पड़े। इसके बाद चौथी बार नंबर आया, मैंने चौथी बार व्रत और सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। फिर मैंने तो नियम धारण कर लिया था कि मैं, चाहे मुझे 20 बार करना पड़े, 30 बार करना पड़े, मैं ये उपाय करूँगी, मैं ये व्रत करूँगी और शिव जी से संतान प्राप्त करूँगी। फिर मैंने 5वीं बार पशुपतिनाथ जी का व्रत करा, 5वीं बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी और 5वीं बार में मुझे सफलता प्राप्त हुई गुरुजी। 10 वर्षों से जो मेरी गोद सुनी थी वह पूरी तरह से भर गई, मुझे संतान प्राप्त हुई।
तो ये था पत्र। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर